हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारा क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। नाउ क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? देखो बेटे, तुम लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चेंज और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल चेंज से रिलेटेड कुछ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चेंज से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच में आते हैं। सो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस, और केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस को करें, और या इलेक्ट्रिकल पास करके इलेक्ट्रिसिटी हम लोग केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमारी दोनों चीज यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट केमिकल चेंज, या फिर बेटे हमारी केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों हमारी किसके अंदर आते हैं? इन दोनों को हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज प्रोड्यूस करना या केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, दोनों ही इसके अंडर आएंगे और हम दोनों ही इसके अंदर पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों यूजफुल है? क्योंकि बहुत सारे मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारी सेल्स बनती हैं, जैसे फ्यूल सेल्स, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना, या फिर तुम्हारी जो इन्वर्टर की बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी है। तो ये सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो सारा कुछ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। तो फ्यूल सेल्स हो गए, या फिर हमारे प्राइमरी सेल्स हो गए, बटन सेल्स हो गए, है ना। तो ये सब अब जो हमारे डिवाइस है जो ये दोनों में से कोई भी चेंज को करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और दो प्रोसेस होते हैं, एक है कि हम किसी सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उसके अंदर केमिकल चेंज होगा, ऐसी सेल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और सॉल्यूशन एक्वस भी हो सकता है और सॉल्यूशन हमारा मोल्टन स्टेट भी हो सकता है। तो हम लोग अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने बनाया है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का या तो एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं या फिर हम उसका मोल्टन सॉल्यूशन ले लेते हैं। सो इट कैन बी द एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का लिया, उसमें से जब हमने करंट पास किया, ये हमने एक कार्बन का रोड लगा दिया जो कि एनोड है, क्योंकि पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है बैटरी के, और जो नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कैथोड कह देते हैं। तो एक एनोड है, एक कैथोड है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड से यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हमारे पास ये एनोड से इधर कैथोड की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जब हमने करंट पास किया तो करंट पास करने से क्या हुआ? करंट पास करने से जो भी हमारा यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो भी आयंस थे वो डिसोसिएट हो गए। मोल्टन स्टेट में है तो भी डिसोसिएट हो जाएंगे, और एक्वस सॉल्यूशन में है तो भी वो डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte, decomposition of an electrolyte या electrolytic solution
व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट, यानी कि जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो डीकम्पोज हो जाता है उस फिनोमिनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो बेटे, अब इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। अब मैंने जैसे NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन ले लिया, सो NaCl का जब मैंने मोल्टन सॉल्यूशन लिया है तो वो किस में डिसोसिएट होगा, वो सोडियम प्लस आयंस में और क्लोराइड नेगेटिव आयंस में। अब देखो बेटे, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव की तरफ भागते हैं, तो सोडियम आयंस कहाँ जाएंगे, यहाँ कैथोड की तरफ, क्योंकि वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए हम उनको कैटायंस कहते हैं। और ये जो हमारे क्लोराइड आयंस हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ, इसीलिए हम उनको नेगेटिव आयंस को एनायंस कहते हैं। बिकॉज दे मूव टूवर्ड्स एनोड वी कॉल देम एनायंस, एज दे मूव टूवर्ड्स कैथोड वी कॉल देम कैटायंस। अब पॉजिटिव वाले जब यहाँ चले गए तो यहाँ जाके ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। इसी तरीके से ये नेगेटिव वाले अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके लूज कर देते हैं और वो न्यूट्रल हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके इस तरफ आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे लिखोगे, इसमें दो टाइप के चेंजेस होते हैं। अब मैं जैसे NaCl का ही मोल्टन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके तुमको दिखाती हूँ कि प्राइमरी चेंज क्या है और सेकेंडरी चेंज क्या है। अब हम लोग बेटे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्यूशंस का पहले करते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। सो मोल्टन वाला ऐसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कोई और, सिर्फ जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना सिर्फ उसी के आयंस होंगे, किसी और के नहीं होंगे, तो थोड़ा इनका इलेक्ट्रोलिसिस तुम लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा सिंपल रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटे, जब हमने मोल्टन NaCl लिया और जब उसके सॉल्यूशन में से जब तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हमारा NaCl जो है ना वो दो टाइप के आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। एक हमारे बन जाएंगे बेटे सोडियम आयंस और दूसरे हमारे बन जाएंगे क्लोराइड आयंस। अब जो हमारे सोडियम आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो सोडियम आयंस हैं पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, इसीलिए वो हमारे कैटायंस हैं। और जो हमारे क्लोराइड आयंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं एंड दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड। अब हमारा रिएक्शन कैसे होगा, देखो हम इसको लिखते हैं एट कैथोड एट एनोड। अब देखो बेटे, कैथोड पे कौन जा रहा है, नेगेटिव वाले चार्ज, उस पे हमारे सोडियम आयन जा रहे हैं। तो सोडियम आयंस क्या करेंगे बेटा, सोडियम आयंस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक ईच सोडियम आयन विल गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल चेंज इनटू सोडियम। सो सोडियम विल बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड conversion of a cation or anion means ionic species into neutral species by addition of an electron or by losing electron is called primary change, and this is our primary change. So the substance may be deposited or produced at any electrode in its primary change also. अब एनोड पे कौन जाएगा बेटे, these chloride ions. Now chloride ions, they will lose electron, they will change into this neutral chlorine atom and this is also primary change. इसको भी हम लोग primary change कह देते हैं। अब जो हमारे क्लोरीन एटम्स हैं they do not exist as such because क्लोरीन कैसे मिलता है, Cl2 की फॉर्म में। तो दो क्लोरीन मिलके हमारे Cl2 बनाएंगे and this is the form in which chlorine is evolved at the anode and this is called secondary change. अब देखो बेटे, क्योंकि दो क्लोरीन है तो इसका मतलब उन दो, तो यहाँ पे भी हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि एक क्लोरीन से तो एक इलेक्ट्रॉन आया,
दो क्लोरीन से दो इलेक्ट्रॉन आए और फिर जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे वो सोडियम के पास चले गए हैं, और इसी तरीके से ये हमारा क्लोरीन जो है किसमें चेंज हो गया, Cl2 में। तो मोल्टन वालों में कोई भी अलग आयन नहीं होता सिवाय कौन से, पॉजिटिव कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड नेगेटिव एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और वही पॉजिटिव वाला हमारा कैथोड पे मिल जाता है हमें और नेगेटिव वाला एनोड पे मिल जाता है। तो मोल्टन में जैसे तुम्हारे एग्जाम में आ जाए लेड ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड, तो तुम लोग इजीली कुछ भी नहीं करना, मोल्टन सभी का एक जैसा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो बेटे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जब हम एक्वस सॉल्यूशन करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के तो आयंस प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ साथ हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी है, तो पानी किससे बना है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन से। तो हमारे पास आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हर इलेक्ट्रोड पे, यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड और एक एनोड, तो अब हमारे पास कैथोड पे भी दो टाइप के आयंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैथोड पे कौन कौन जाएगा, एक हाइड्रोजन आयन चला जाएगा और दूसरा हमारा पॉजिटिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से एनायन के पास भी दो आयंस जाएंगे, एक OH नेगेटिव ऑफ द वाटर और दूसरा हमारा नेगेटिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब कौन से वाला डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो मैं तुमको अब लिखा रही हूँ। अब कौन सा आयन कहाँ डिपॉजिट होगा या लिबरेट होंगे, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कि रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ द आयन। अब जैसे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव में से हम देखेंगे कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, यानी कि किसको थोड़ा सा करंट देते ही, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट मिलते ही वो डिपॉजिट हो जाता है या लिबरेट हो जाता है, तो वही डिपॉजिट होगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी है। बिल्कुल उसी तरीके से दूसरा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड। अब एक तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जैसे हमारे पास ग्रेफाइट रोड हो गई या हमारे पास प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, इसलिए हम उनको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं। और अब जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड ले लिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रोड से भी तो सिल्वर आयंस आएंगे ना, तो इसीलिए वहां पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो डिफरेंट आते हैं, और जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं तो प्रोडक्ट्स हमारे डिफरेंट आते हैं। और जो हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल है, जिसका जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है उतना ही हमारा वो जल्दी डिपॉजिट हो जाता है, प्राइमरी चेंज करता है, सेकेंडरी चेंज करता है, कई बार सिर्फ प्राइमरी चेंज से डिपॉजिट हो जाता है, कई बार सेकेंडरी चेंज भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो बेटे, अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो अभी मैंने तुम लोगों को यही बताया कि क्योंकि अब एक्वस है तो हमारे पास चार टाइप के आयंस आएंगे, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, यानी कि दो टाइप के तो पॉजिटिव आयंस आ गए, दो टाइप के हमारे नेगेटिव आयंस आ गए। अब जो हमारे सोडियम और H पॉजिटिव हैं, ये किसकी तरफ जाएंगे बेटे, दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और ये दोनों हमारे किसकी तरफ जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो अब मैं तुमको यही बताया था कि अब इन दोनों में से कौन से वाला डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पे, ठीक है। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है, जो कम रिएक्टिव है। जैसे हमारी क्लास में होते हैं ना, 3-4 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल थोड़ा कम मार्क्स आ जाते हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक है हमारा 99 मार्क्स भी आ गया, अरे 1 नंबर कहाँ कट गया। तो हमारा हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला वही है जो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसको शांति नहीं मिलती है थोड़े नंबरों से, है ना। तो यहाँ थोड़े करंट से काम नहीं चलता। लेकिन हमारा जैसे अब हाइड्रोजन, अब हमें इसमें इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन को हाई करंट चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए,
तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हायर है, लेकिन H पॉजिटिव आयंस का थोड़े से करंट में ही काम चल जाता है, तो इसलिए इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो इन दोनों में से हमारा H पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है, यानी कि H2 मिलेगा, और इन दोनों में से इसका कम है तो Cl2 मिलता है। तो अभी मैं तुमको ये बताती हूँ कैसे। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हमारा एट कैथोड, कैथोड क्या होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो हम लोग लिखेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज लेस देन, discharge potential of H positive ions is less than that of sodium ions. So hydrogen will be liberated at cathode. ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, और अगर एमसीक्यू वाला है तो हमको बस अपने दिमाग में रखना है कि भाई ऐसे ऐसे हमारा ये हो गया। आप देखो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में चेंज होगा, H में। सो पहले न्यूट्रल एटम बनता है आयन से, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। तो दिस इज आवर प्राइमरी चेंज, ये हमारा हो गया प्राइमरी चेंज। ठीक है बेटे, अब प्राइमरी चेंज के बाद दो H एटम मिलेंगे और वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, H2। सो इसको हम लोग कहेंगे बेटा सेकेंडरी चेंज। समझ आ गया? तो हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड एट कैथोड, नॉट सोडियम। सोडियम हमारा सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। ठीक है, अब एनोड पे क्या होगा, हमारे पास एनोड पे ये दोनों जाएंगे। अब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से क्लोराइड आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड आयंस हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन OH नेगेटिव आयंस। सो कौन लिबरेट होगा बेटा, क्लोरीन। तो अब हमारे पास कैसे होगा, Cl नेगेटिव, they will lose one electron and change into neutral species। जब भी आयन न्यूट्रल स्पीशीज में चेंज हो रहा है तो हम क्या कह देते हैं उसको, प्राइमरी चेंज कह देते हैं। अब हमारे दो क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी चेंज। दिस इज सेकेंडरी चेंज। समझ आ गया? तो हमारे पास जब हमने एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिली और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिले, और सोडियम और OH नेगेटिव आयंस वो सॉल्यूशंस में ही रह गए। अब हम लोग बेटे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन करेंगे। अभी मैं करा रही हूँ यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स मीन्स जो हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, तो अभी फिलहाल हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अब देखो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो हमारे पास फिर से चार टाइप के आयंस आएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ये हमारे कहाँ आएंगे बेटे, कैथोड पे। ठीक है, और हमारे पास सल्फेट आयन एंड OH नेगेटिव आयंस, ये हमारे कहाँ चले जाएंगे, एनोड पे। अब इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा कैथोड पे और इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा एनोड पे, वो डिपेंड करेगा इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। ठीक है, अब कॉपर 2 प्लस और H पॉजिटिव में से कॉपर 2 प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो इसीलिए कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, एंड व्हेन वी आर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो अब देखो क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल चेंज इनटू कॉपर। अब कॉपर क्योंकि एज इट इज यूज हो सकता है, एज इट इज ये सही स्टेबल है, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी चेंज में ही हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास बेटे दो आयंस आ गए, एक आया OH नेगेटिव, एक आया सल्फेट आयंस। सो OH नेगेटिव आयंस हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन
सल्फेट आयंस, राइट। तो हमारे पास अब OH नेगेटिव आयंस जो है वो न्यूट्रलाइज होंगे, they have lower discharge potential than sulfate ions, so they are discharged in preference to sulfate ions. अब उनकी रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? उनकी रिएक्शन हम लिखते हैं, आप OH, 4 OH क्या करते हैं, 4 OH नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, ठीक है। और ये 4 OH फिर प्रोड्यूस करते हैं पानी और ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड एट एनोड एंड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब इस केस में दिस इज प्राइमरी चेंज एंड दिस इज सेकेंडरी चेंज। तो सेकेंडरी चेंज मीन्स एनोड में हमारा जो न्यूट्रल स्पीशीज थी वो हमारी किस में चेंज हो गई, फाइनल प्रोडक्ट में, जो डिपोजिट हुआ या फिर लिबरेट हुआ। और ये हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस है यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब हम लोग बेटे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी पिछला हमने किया था प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अब हम क्या शो कर रहे हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस, तो कॉपर सल्फेट हमारा कैसे डिसोसिएट होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयंस, ठीक है। ये 2 आयंस तो आ ही गए। अब पानी है क्योंकि, तो वाटर विल ऑल्सो बी डिसोसिएटिंग इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, ये 2 तो होंगे। अब देखो बेटे कॉपर और H पॉजिटिव ये दोनों हमारे जा रहे हैं कहाँ पर, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड अभी हमने किया था कॉपर 2 प्लस हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन H पॉजिटिव, सो कॉपर का कम है डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन से, सो कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। सो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हमारा कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा प्राइमरी चेंज में। अब हमारा क्योंकि बेटे कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना, तो एनोड पे क्या होगा, अब एनोड का काम है ऑक्सीडेशन का, है ना, क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो अब सल्फेट आयंस और OH नेगेटिव आयंस से जल्दी हमारा कॉपर ऑक्सीडाइज होने लगता है, जिससे वो हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ है। सो कॉपर ऑफ द एनोड is oxidized more readily than this OH negative and sulfate ion. ठीक है। सो हमारे पास क्योंकि अब इलेक्ट्रोड कॉपर का है, तो सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन से कॉपर मटेरियल जिससे एनोड बना हुआ है उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा और हमारी क्या रिएक्शन आ जाएगी हमारी, तो हमारी एनोड पे जो रिएक्शन है कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है ये वापस से यहाँ आ जाएंगे और वापस से हमारा कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो यानी कि जो हमारा कैथोड है वो हमारा रॉड मोटी होती जाएगी या कैथोड के नीचे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। और इस चीज को हम यूज करते हैं जब हमारे पास इम्प्योर कॉपर हो, इम्प्योर सिल्वर हो और उसको हमने प्योर करना है। सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स लाइक कॉपर और गोल्ड और सिल्वर। सो जब भी हमें प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स करना है तो हम क्या करते हैं, जिस मेटल का प्योरिफिकेशन करना है उसी का ही इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। जैसे इन द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स लाइक
लेड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, हम लोग अगर लेड का प्योरिफिकेशन करना है तो लेड के ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, सिल्वर का प्योरिफिकेशन करना है तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड यूज करोगे, कॉपर का करना है तो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज करोगे। एंड एनोड इज मेड फ्रॉम इम्प्योर मेटल, एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। और कैथोड पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं जो कि प्योर होता है, एंड कैथोड इज मेड फ्रॉम प्योर मेटल। सो जो कैथोड है उसको हम पतली स्ट्रिप के फॉर्म में लेते हैं, और एनोड को जो हम है वो हम थोड़ा मोटा रोड ले लेते हैं ताकि हमारा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाए। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पूरा कर लिया है। आप लोग सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के साथ यूज करके खुद से प्रोडक्ट्स लिख सकते हो।